नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के पीछे कोई है? जी, अरसे से इस बात की चर्चा चल रही है कि कोरोना के पीछे कोई है। अमेरिका चीन पर इल्जाम लगाता है, बदले में चीन अमेरिका से सवाल पूछता है। इन सब के बीच हुई एक हत्या। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में चीनी मूल के डॉक्टर की हत्या ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया है। इसके बाद मामला और तूल पकड़ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर कोरोना पर ही शोध कर रहे थे। क्या वो कोई पर्दाफाश करने वाले थे? अगर हां, तो किसका? क्या है इस सनसनीखेज हत्याकांड का सच? इस रिपोर्ट में जानिए। वो कोरोना पर शोध कर रहे थे। वो किसी को बेनकाब करने वाले थे। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी दुनिया को दंग करने वाली ये वारदात हुई है अमेरिका के पिट्सबर्ग में। वारदात के वक्त 37 साल के चीनी मूल के डॉक्टर और रिसर्चर डॉक्टर बिन ली अपने अपार्टमेंट में थे। हत्यारा आया और धड़ाधड़ 3 गोलियां उनके जिस्म में उतार गया। एक गोली सिर में, एक गोली गर्दन में और एक गोली उनके धड़ में लगी। डॉक्टर ली वहीं दम तोड़ गए। यही है वो जगह जहां डॉक्टर बिन ली रहते थे। उनके विंडो पर गोलियों के निशान पूरी वारदात को खुद ही बयां कर रहे हैं। इस हत्याकांड के कई पहलू हैं, कई तरह की थ्योरी आ रही हैं। इन सब को आपके सामने रखने से पहले आपको बताते चले कि डॉक्टर कहां काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में काम कर रहे थे डॉक्टर बिन ली। इस विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग में रिसर्च एसोसिएट थे डॉक्टर बिन ली। यही है विश्वविद्यालय का वो विंग जहां डॉक्टर बिन ली कोरोना पर अपनी रिसर्च में बहुत आगे बढ़ गए थे। विश्वविद्यालय ने अपनी श्रद्धांजलि में लिखा है, हमें बिन ली की हत्या से गहरा आघात पहुंचा है। वे एक उम्दा शोधकर्ता और चहेते साथी थे। डॉक्टर बिन ली कोरोना के सेल्यूलर मैकेनिज्म को समझने को लेकर महत्वपूर्ण शोध की दहलीज तक पहुंच गए थे। वो सामने लाने वाले थे कि कोरोना का संक्रमण कोशिकाओं पर किस तरह हमले करता है, जिससे इंसान की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है। सोचिए जरा, ऐसे शख्स को गोलियों से उड़ा दिया गया जो शायद विश्व को बहुत कुछ देने वाला था। इसलिए सवाल गहरा है कि क्या कोरोना के पीछे कोई है? आपके जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि हत्यारा कौन था और क्या था उसका मकसद। सेंट पीटर्सबर्ग की पुलिस ने जिसे हत्यारा करार दिया है वो है हो गू। 46 साल का यह शख्स भी चीनी मूल का ही है, लेकिन इसे अमेरिका की नागरिकता मिल गई थी। पुलिस को इसकी भी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बिन ली की हत्या करने के बाद इसने अपनी कार में खुद ही गोली मारकर अपनी जान ले ली। यानी हत्यारा भी असली बात बताने के लिए जिंदा नहीं है कि उसने डॉक्टर बिन ली की जान क्यों ली। और यहीं से शुरू होती है साजिश की एक नई थ्योरी, जो थ्योरी अमेरिका से आई है और चीन से उनको हम हूबहू आपके सामने रख रहे हैं। चीन के लोगों का आरोप है कि डॉक्टर ली शायद ये पता लगाने के करीब थे कि कोरोना अमेरिका की लैब से दुनिया में आया, इसलिए उन्हें मार दिया गया। थ्योरी ये भी है कि चूंकि डॉक्टर ली चीनी मूल के थे, इसलिए वो अमेरिका की नफरत का शिकार हुए हैं। कईयों का यह भी मानना है कि आरोपी हत्यारे का भी मरा मिलना महज संयोग नहीं हो सकता। उधर अमेरिकियों का मानना है कि चीन किसी भी शोध को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, इसलिए डॉक्टर ली को रास्ते से ही हटा दिया गया। अमेरिका में एक बड़ा धड़ा वुहान में डॉक्टरों और पत्रकारों के साथ चीन के सलूक की मिसाल देते हुए डॉक्टर ली की हत्या को चीन की ही साजिश मान रहा है। चूंकि डॉक्टर ली कोरोना पर ही शोध कर रहे थे, इसलिए साजिश की बातें थमने का नाम नहीं ले रही। लोग ये भी मानने को राजी नहीं कि हो गू ही हत्यारा है। हालांकि पुलिस की जांच रिपोर्ट कहती है कि यह मामला लव ट्रायंगल यानी प्रेम त्रिकोण का है। जो भी हो, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के दौर में कोरोना पर शोध कर रहे एक डॉक्टर की हत्या को दुनिया शक का चश्मा लगाए बगैर देख ही नहीं सकती। जिस दौर में अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस दौर में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का खुफिया एजेंट बनकर अपने काम को अंजाम देना आम बात थी। कई बचे, कईयों ने अपनी जान गंवाई। क्या पता डॉक्टर ली भी इसी कड़ी का हिस्सा हो। आज तक ब्यूरो।
कहने को तो पुलिस ने डॉक्टर ली की हत्या की जांच भी करके फाइल बंद कर दी है। कोरोना काल में कहीं की भी पुलिस को किसी कांड की जड़ में जाने का वक्त ही नहीं। लेकिन सवाल ये लाजमी तौर पर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर ली की हत्या किसी साजिश का नतीजा तो नहीं है। आइए देखते हैं कौन थे डॉक्टर ली, क्या थी इनकी खासियत, किस लिए इतने विख्यात थे ये। डॉक्टर बेन ली की हत्या का गहरा सस्पेंस है। ये साजिश थी या कुछ और, इस पर दुनिया दो धड़ों में बटी है। हो सकता है कि साजिश और सच के बीच की दीवार ध्वस्त हो, दुनिया को मुकम्मल जानकारी मिले। खैर, इस बात को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है कि डॉक्टर बेन ली कौन थे। उनका पूरा बायोडाटा मौजूद है, उन सभी जगहों पर जहां जहां से वो पढ़े या काम किए। डॉक्टर ली सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी थे। उन्होंने अपनी थीसिस कंप्यूटेशनल साइंस से पूरी कर ली थी। पिट्सबर्ग आने से पहले उन्होंने मिलान यूनिवर्सिटी में भी काम किया था। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में डॉक्टर ली की साख और शोहरत बुलंदी पर थी। वो बेहद सामाजिक किस्म के इंसान थे। अपने जूनियर से मिलना, बातें करना, बायोलॉजी के बारे में उनका ज्ञानवर्धन करना उनकी खूबी थी। इसलिए विश्वविद्यालय शोक में डूबा हुआ है। हम उन कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिसे डॉक्टर ली ने आगे बढ़ाया था। काम को अंजाम तक पहुंचाना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बातें तरह तरह की हो रही हैं, लेकिन इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आने वाले दिनों में क्या उनका अपने वतन चीन लौट जाने का कोई प्लान था। इस तरह से देखें तो डॉक्टर ली अमेरिका का ही होकर रह गए थे। वो वहीं रहकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका की ओर से की गई किसी साजिश पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। उनके साथी और पड़ोसी उन्हें अच्छे इंसान के तौर पर याद करते हैं। I didn't know him very well, but saw him walking his dog quite frequently, and shocking to hear what happened just a few houses down. How did you learn about him? Basically, when the police officer showed up, we eventually figured out what happened, and then just stuff through the news. I didn't really know him that well, other than waving to him when he was walking around the neighborhood. Well, it's so sad that not only, the loss of a human life, but someone who was on the verge of doing something so important, not just for the United States, but for the whole world. It's so hard to really think about losing something that important, but, one hopes that his research will live on through its colleagues and it'll actually make a difference for other people. डॉक्टर ली सिर्फ 37 साल के थे। उनके सामने संभावनाओं का समूचा संसार पड़ा था, लेकिन हत्यारे ने एक झटके में दुनिया से एक बड़ा रिसर्चर और विशेषज्ञ छीन लिया। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर की हत्या के बाद बात डॉक्टर्स की मक्का यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की करते हैं। इस संगठन का स्वास्थ्य खुद ही खराब हो गया है। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया भर के देशों ने WHO को ऐसा घेरा कि इसकी हवा टाइट हो गई है। हार मानकर आखिरकार इस संगठन को बोलना पड़ा कि कोरोना चीन की ही देन है। कोरोना की वर्ल्ड वॉर में चारों ओर से घिरा WHO। चीन की दोस्ती से कब तक बचेगा WHO? कहने को दुनिया भर की सेहत की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, लेकिन कोरोना काल में सबसे ज्यादा सेहत भी इन्हीं की बिगड़ी हुई है। न सिर्फ अमेरिका इनका दाना पानी पहले ही बंद कर चुका है, बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों के साथ मिलकर वो कोरोना पर इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय करने की मुहिम चला रही है। फॉक्स न्यूज को दिए एक ताजा इंटरव्यू में ट्रंप ने दुनिया भर में कोरोना के फैलाव पर WHO को जमकर लताड़ा है। मैं इस पर यकीन नहीं करता कि ये किसी उद्देश्य के तहत किया गया था, लेकिन ये शायद उसकी अक्षमता की वजह से बाहर आया और उन्हें नहीं पता था कि इस बारे में बात कैसे करें। हम चीन की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हम वहां जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम हर साल $500 मिलियन देते हैं। मैं इस बारे में जल्द ही बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, क्योंकि वो चीन की कठपुतली है। उसे चीन से सिर्फ $38 मिलियन मिलते हैं।
इधर अमेरिका का दबाव बढ़ा तो 100% ना सही काफी हद तक WHO के सुर बदलते दिखे। जरा देखिए वो कैसे मान रहा है कि दुनिया भर में कोरोना के फैलने में वुहान का अहम किरदार रहा है। We also know that samples were taken in these markets afterwards and studies were conducted there, and the virus was some of the samples turned positive for the SARS-CoV-2 virus. So the market must have played a role somehow, either as the source of the outbreak or an amplifying setting, meaning a setting where the virus was introduced by maybe some of the sick individuals at the beginning, and then because they were mingling and having close contacts with other people in the market, the virus spread in that crowded environment. दरअसल अमेरिका अब तक आरोप लगाता रहा है कि कोरोना वुहान के मीट मार्केट की बजाय वुहान की लैब से लीक हुआ है, जबकि चीन का दावा है कि मीट मार्केट से ही ये संक्रमण फैला। WHO अब तक चीन के दावे के ही पक्ष में खड़ा था, लेकिन अब उसका रुख बदल रहा है। डॉक्टर पीटर ने कहा है कि ये साफ नहीं है कि ये जिंदा जानवरों से पैदा हुआ। हो सकता है कि ये संक्रमण दुकानदारों या खरीदारों से मार्केट में आया हो। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले WHO ने चीन की तरफदारी वाला बयान दिया था। आइए पहले आपको वो बयान सुना देते हैं, जिससे एक बार फिर से ये साबित हुआ था कि कैसे WHO चीन के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है, और इसी वजह से हर दूसरे दिन ट्रंप को इस संगठन पर गुस्सा आता है। From all of the sequences that are available, and there are, I believe, more than 15,000 full genome sequences available, or close to 15,000, that this virus is of natural origin. लेकिन सच तो ये है कि इस संगठन की तमाम बातें झूठी साबित हुई हैं। उसके ज्यादातर बयान भ्रम कम करने वाले नहीं, बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। जिस समय वुहान से आने वाले विमानों पर दुनिया ने रोक लगानी शुरू की, WHO कहता रहा हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है कोरोना। बाद में दुनिया को पता चला कि छींकने या खांसने के बाद उस स्थान की हवा में कई घंटे तैरता रहता है कोरोना। न ही वो दुनिया को मुकम्मल तरीके से कोरोना का जीन सीक्वेंस दे पाया, न ही इसके रोकथाम के लिए कुछ कर पाया। हाँ, चीन की शह पर या चीन की तर्ज पर अमेरिका से सबूत जरूर मांग रहा है। कोरोना वायरस को लेकर WHO की दुनिया भर में साख कितनी तेजी से गिरी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मेडागास्कर ने रिसर्च के बाद एक हर्बल टॉनिक के जरिए कोरोना से पार पाने का ऐलान कर दिया है, और तमाम अफ्रीकी देशों से लाखों की तादाद में उसे इसका ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गया है। इतना सब तो तब हुआ है जब WHO इस बारे में साफ साफ कह चुका है कि इस टॉनिक का अभी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। So there are some critics, there are some suspicion, but the most important thing is that we are offering a solution to save lives and to help other people. And I think that is very important. And then everyone has a choice to accept it or not. अमेरिका पहले से ही WHO के पीछे पड़ा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी पहले ही की जा चुकी है। लगता तो यही है कि WHO को चीन की ये दोस्ती खासी महंगी पड़ने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालत पतली कर दी है ट्रंप एंड कंपनी ने, लेकिन ट्रंप का असली दुश्मन है कौन? WHO, चीन या कोरोना? देश बदहाली के सबसे बुरे दौर में है, लेकिन ट्रंप अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं, बस चीन पर वार करते रहते हैं। इस वार में वो इतने मशगूल हैं कि मास्क तक नहीं पहनते। कहीं ये चीन को संदेश तो नहीं कि तुम्हारे फैलाए वायरस से हम नहीं डरते। ये ट्रंप हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया भर में सबसे अलग किस्म की शख्सियत है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दुनिया भर में सबसे जुदा इंसान लगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त जब दुनिया भर में लोग कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा नहीं करते और इससे बेपरवाह दिखते हैं। वो भी तब जब अमेरिका दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है।
सवाल ये कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना से डर नहीं लगता? क्या अमेरिका में हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों के कोरोना से बीमार होने से ट्रंप को ऐसा नहीं लगता कि ये वायरस उन पर भी हमला कर सकता है या उनके जरिए फैल सकता है? कहीं ट्रंप को ऐसा तो नहीं लगता कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा इम्यून शख्सियत हैं, जिन्हें कोरोना वायरस छू भी नहीं सकता? या फिर क्या ट्रंप के पास है कोई ऐसा अदृश्य कवच जिसके जरिए वो कर सकते हैं कोरोना से अपना और अपने आसपास के लोगों का बचाव? या फिर कोरोना से बचाव के प्रोटोकॉल को लेकर ट्रंप के दिमाग में कोई और बात है? ये सवाल खास तौर से इसलिए उठे हैं कि कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ट्रंप को कभी मास्क और ग्लव्स पहने नहीं देखा गया, वो भी तब जब वो रोजाना तमाम किस्म के लोगों से मिलते जुलते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप से मिलने जुलने वाले कई लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव भी आने की खबर है। President, yesterday we went to Arizona, and you had said before the trip that you would likely wear a mask at the mask factory. You ended up not wearing one. Well, I actually did have one. No, I put a mask on. Yeah, I had a mask on for a period of time. We didn't see you with a mask. Well, I can't help it if you didn't see me. I mean, I had a mask on, but I didn't need it. And I asked specifically the head of Honeywell, should I wear a mask? And he said, well, you don't need one in this territory. And as you know, we were far away from people, from the people making the masks. They were making the masks. But I did put a mask on, and it was a Honeywell mask, actually. And I also had a 3M mask, and I had about 4 other masks. But I did have it on. I don't know if you saw it or not, but I had it on. सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा? ये बातचीत उस वक्त की है जब राष्ट्रपति ट्रंप एक फैक्ट्री के दौरे पर गए थे, और उस वक्त जब रिपोर्टर ने उनसे मास्क नहीं पहनने पर सवाल किया तो उन्होंने बड़ी सफाई से जवाब दे दिया। जरा सुनिए ट्रंप ने और क्या कहा। Not too long, but I had it on. I had it on backstage. But they said you didn't need it. So if I didn't need it, and by the way, if you noticed, nobody else had it on that was in the group, and they were the people. तो सुना आपने, ट्रंप शायद ये कहना चाह रहे थे कि चूंकि बाकी लोगों ने मास्क पहन रखा था तो उन्हें इसके इस्तेमाल की भला क्या जरूरत हो सकती है। और तकरीबन यही बात उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी कही। व्हाइट हाउस से जुड़े एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एक पत्रकार ने जब सवाल किया कि क्या वहां के कर्मचारी मास्क पहनते हैं, तो ट्रंप ने क्या कहा, जरा ये भी बातचीत गौर से सुनिए। Yeah. Which one? Which valets are you talking about? Well, valets are all over the place. I mean, the valet, sorry. Yeah. Your personal and they valet. are, and they do. They are, and they do. Oh, they do wear masks? Yeah. Your personal valet was Yeah, wearing they a mask do. in your Yeah. interaction with him? They do. They wear masks. Yeah. A lot of people in the White House wear masks. And frankly, a lot of people want to wear masks until this thing goes away. But we have a lot of people in the White House, I see it all the time, where they're wearing masks. And just a little while ago, they were wearing a mask. There's one of them, you were wearing a mask a little while ago. And but I noticed a lot of the reporters aren't wearing masks. रिपोर्टर के साथ बातचीत के लहजे से तो शायद यही लग रहा है कि ट्रंप शायद कुछ छिपाना चाहते हैं। उधर कोरोना काल में क्यों लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने आई महारानी एलिजाबेथ, और क्यों चीन में अचानक बढ़ गई है रौनक? आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और खबरें चलते चलते देख लेते हैं। घरों पर लगे ब्रिटिश फ्लैग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सड़क पर आए लोग। मौका था यूरोप में जीत की 75वीं सालगिरह का। छोटा सा बच्चा भी इस जश्न का हिस्सा बना तो जिंदगी के 97 बसंत देख चुका ये पायलट भी। पहले इस मौके को भव्य तरीके से लाखों की तादाद में सेलिब्रेट करने की योजना थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद लोगों को इस तरह से ही इस दिन को याद करना पड़ा। इस मौके पर महारानी एलिजाबेथ ने शाही परिवार के साथ उन सबको याद किया जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान गंवाई थी। अब जरा लंदन की सड़कों पर डॉगी की इस मस्ती को देखिए। खाली सड़क का फायदा उठाने के लिए साइकिलिस्ट घूमने निकल पड़ा और इस सफर में उसका साथी था ये प्यारा डॉगी, जिसे उसने अपनी पीठ पर बांध रखा था। लंदन में नागरिकों को दिन में सिर्फ एक बार सार्वजनिक स्थानों पर एक्सरसाइज की इजाजत है। लोग तभी ट्रैवल कर सकते हैं जब वो घर से ऑफिस का काम करने में असमर्थ हो। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चीन में फिलहाल 260 मौजूदा कोरोना केस बचे हैं और ये आंकड़ा जनवरी के बाद से सबसे कम है। मेडिकल कमीशन के मुताबिक चीन में कोरोना केस का आंकड़ा
82,000 पार कर गया था, जिनमें से करीब 78,000 लोगों को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 4,500 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। एक वक्त था जब वुहान की इन सड़कों पर सूनापन था और हर ओर तबाही का मंजर दिखाई देता था। अब यहाँ तेजी से जनजीवन सामान्य हो रहा है, स्कूल खुल चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई की ओर लौट रहे हैं। चीन का सारा ध्यान अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बाकी देशों को मेडिकल मदद पहुंचाने पर है। अब मेक्सिको के एक रेलवे स्टेशन की इन तस्वीरों को देखिए। डिजाइनर मास्क पहने ये महिला हर आने जाने वाले के हाथों को सैनिटाइज करवा रही है। साथ ही ये संदेश भी दे रही है कि हमेशा मास्क पहनो और सुरक्षित रहो। लोग भी सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की गतिविधियों से खुश हैं। उनका मानना है कि तनाव के इस दौर में हंसते हुए इस तरह के संदेश देने वाले सच में अच्छा काम कर रहे हैं। मेक्सिको कोरोना से खासा प्रभावित है और पिछले 24 घंटों में ही यहाँ करीब 2,000 नए केस आए हैं। यहाँ कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,000 के करीब पहुंच चुकी है। फुटबॉल के दीवाने जुटे हैं दक्षिण कोरिया के एक स्पोर्ट्स पब में। मशहूर के लीग का ओपनिंग मैच कोरोना की वजह से करीब 2 महीने की देरी से हो रहा है और बिना दर्शकों के खेला जा रहा है। पब में मैच देखना इन फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक मजबूरी है। इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो हमेशा स्टेडियम में ही मैच देखते आए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से नियम बदले गए हैं और मैचों का आयोजन खाली स्टेडियम में किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।